Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve improvement examination for mathematics for the year 2026. Those students who have given this paper, they know कि इस बार पेपर थोड़ा सा मेन पेपर से इजी रखा गया है। जैसे कि आप पेपर देने से पहले थोड़ा डरे हुए थे, तो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर। तो वैसे लास्ट ईयर का पेपर देखा जाए तो काफी हद तक सेम लेवल पे था, बट दिस ईयर थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली इजी रखा गया है, बट पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जो मेन बोर्ड पेपर आपने दिया था वही था। So now starting with section A, जो कि MCQ है। Question 1, the mark price of smart TV is 18,000 mark price है, तो mark price is 18,000. The rate of GST is 18%. The price paid by the customer, तो कितना प्राइस पे करेगा वो 18,000, तो उसको देना ही है, प्लस कितना GST है 18% ऑफ 18,000। तो 18% ऑफ 18,000 को आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम 3240, एंड व्हेन आई ऐड दीज टू यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 21240, which is our option number D. So in first part this option number D is correct. Now next is two right circular cones C1 and C2 have their heights in the ratio 2:1. H1 और H2 का ratio is 2:1 and radii in the ratio means R1 and R2 in the ratio 1:2. The ratio of their volume, तो volume of C1 है और नीचे वॉल्यूम ऑफ C2 है। दोनों का वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो ऊपर हमने 1 ले लिया, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो हमने सिर्फ R1 लेना है, तो R1 का रेशियो इज 1/2, बट 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 का स्क्वायर भी करेंगे बट इट विल रिमेन सेम। तो H का आ जाएगा 2/1, तो 2 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया लेकिन 2 रहेगा, तो इट मीन्स 1:2 is the correct answer, which is option number B. 1:2, option number B is correct in second part. In third part, a person deposited rupees 500 per month in recurring deposit, means P is given as rupees 500 for 1 year, at 1 year means N is equal to 12 आ गया, R% per annum. Rate of interest is revised to 2R, means it will be earlier R and new will be 2R. The interest earned by the person compared to the original amount of interest will be, क्या आएगा 1/4 आएगा। तो इसको भी हम कंपेयर करना है, तो I1/I2 करके कर लेते हैं। फॉर्मूला वैसे तो पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर दिख रहा है, बट फिर भी क्रॉस चेक करना जरूरी है। P R n plus 1 upon 2 into 12 into 100. This is for I1, and now for I2 500 into 2R into 12 into 13, क्योंकि बाकी सब सेम है, तो 2/12 into 100, तो आपको दिखेगा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। R/2R है, तो R/2R का मीन्स क्या हो गया, RR भी कैंसिल हो गया, इट मीन्स 1:2। 1:2 का मतलब डबल हो जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर D is correct in this case, double. Now fourth, a company declares 9% dividend on its share, तो 9% dividend means dividend की जगह पे we have to put 9% of its share at rupees 100. Nominal value is 100 rupees, available at 120, market value is 120. It means a person will receive annual dividend which is 9%. So what is the formula for annual dividend? It is equal to 9% of what? 9% ऑफ, जब हम डिविडेंड के लिए बात करते हैं तो 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू आता है। नॉमिनल वैल्यू मींस फेस वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फॉर्मूला आपने बहुत बार यूज किया हुआ है मेरे वीडियो, अगर आपने शेयर एंड डिविडेंड की देखी हुई है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं कि इंक्रीज परसेंट होता है मार्केट वैल्यू पे और डिविडेंड होता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c इज इक्वल टू 0, और d का आंसर 1 दिया हुआ है। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4a एंड c, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन द क्वेश्चन एज 1, सो 25 माइनस 8c is equal to 1. It means 8c is equal to 25. c is equal to 25/8. Sorry 1 भी है इस तरफ में, 25 आया, 8c उधर जाएगा, 25 minus 1. It means यहाँ पर 24/8. So c is equal to
C is equal to 24 upon 8 means 3. So C is equal to 3, which is option number D in this case. Now next is these three are in continued proportion. आपको पता है continued proportion का क्या रूल रहता है? X plus 3 means first proportion, then second अपॉन थर्ड. इट मीन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 एंड देन x प्लस 10 के इक्वल होना चाहिए बिकॉज दिस इज गिवन दैट दे आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. तो फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाइए, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 6 to 12 2x x स्क्वायर 13x प्लस 30 x स्क्वायर गेट कैंसल्ड. 12x है, इधर जाएगा ये x हो गया. दिस इज 36 माइनस 30 मीन 6. तो x इज इक्वल टू 6. तो वैल्यू ऑफ x हमने देना था 6 पार्ट में. बी ऑप्शन इज करेक्ट विच इज x इज इक्वल टू 6. नाउ इन 7th पार्ट x minus 1 is a factor of the polynomial. The value of k is, so polynomial, suppose px is given as x cube plus 2x square minus x minus k. x minus 1 is factor means x 1 पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 1 ही फिल करेंगे क्योंकि x minus 1 तो दिया ही हुआ है. तो 2 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस k फैक्टर है मीन्स रिमाइंडर 0. तो 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस k इक्वल टू 0. 1 1 कैंसिल हो गया. k इज इक्वल टू 2 मीन्स ऑप्शन नंबर D is correct in this case. In 8th part, matrix this and matrix MA. Value of M आपको बताना है इसमें कि M क्या स्केलर नंबर आ सकता है. So M into A. आपको MA का ही लिख लेते हैं. MA is equal to 3 minus 6 minus 6 0. This is our MA. क्या कांस्टेंट आ सकता है इसमें से? 3 बाहर हम ले सकते हैं, बट अगर आप उसको देखेंगे तो M मतलब A मैट्रिक्स जो गिवन है देखेंगे तो यहाँ माइनस साइन है. इट मीन्स इफ आई टेक -3 कॉमन देन इट विल बिकम 1 2 -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 0 तो 0 रहेगा. सो -1 3 2 0. तो किस पे आ रहा है? -3 और ये हमारी A मैट्रिक्स आ गई. इट मीन्स M क्या है? M इज इक्वल टू -3. M is equal to -3 means option number B is correct in this case. Now in 9th part, the points these three are collinear. The value of 1 by x and 1 by y is. अब 1 by x क्योंकि आपको रेसिप्रोकल फॉर्म में दिया है तो यहाँ पर हमें लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है. इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स कैसे हो जाता है कि सपोज हम मान लेते हैं कि x है और नीचे स्मॉल x y और ये स्मॉल इंटरसेप्ट हो गया. तो यहाँ ये है, जैसे हम इसको ए बेबी भी ले सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ हमें x और एज यू कैन सी हियर x एंड 0, इफ इट इज गिवन दैट a x एंड 0, तो अगर 0 है इट मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस ओनली. तो ये हमारा x इंटरसेप्ट आ गया. तो एंड x इंटरसेप्ट को वी कैन टेक x. सिमिलरली दिस इज 0 y, c इज 0 एंड y, तो y इंटरसेप्ट ये आ गया. दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट. तो हमारा यही फॉर्मूला होता है. नाउ इसमें क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट b भी दिया है. सो b की कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा -1, ऑर्डिनेट इज आल्सो -1, लाइज ऑन दिस एक्सिस, लाइज ऑन, इसको 1 ले लेते हैं, लाइज ऑन इक्वेशन 1. सो नाउ इसकी जगह पे हमें वैल्यू फुल करनी है इसकी. तो -1 x की जगह पे, नीचे तो x इंटरसेप्ट एज इट इज रहेगा, ऊपर फिर -1, नीचे इंटरसेप्ट एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू दिस. सो हियर वी कैन टेक -1 कॉमन, 1 by x प्लस 1 by y, इसी की वैल्यू यू हैव टू फाइंड. सो इसको लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल नीचे आ जाएगा. मीन यहाँ पर -1 इसका वैल्यू आ गया क्योंकि हमें क्वेश्चन में 1 by x प्लस 1 by y देना है, तो y इस साइड में आएगा, तो इट विल बिकम -1. तो 9th पार्ट A ऑप्शन इज करेक्ट विच इज -1. नाउ इन 10th पार्ट के लिए क्वेश्चन है आपका सिमिलैरिटी से. 2 लाइंस PQ इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है एंड ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल BQ, ये आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल. दिस इज द क्वाड्रिलेटरल दे हैव टेकन और पूरा ट्राइंगल. सो एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल.
BPQC। क्वाड्रिलेटरल को हाउ कैन वी राइट, अगर मैं पूरा ट्रायंगल ले लूं क्वाड्रिलेटरल को लेने के लिए, तो अगर हम पूरे ABC में से ऊपर का ये वाला ट्रायंगल सबट्रैक्ट कर देंगे, देन यू विल लेफ्ट विद अ क्वाड्रिलेटरल। सो इट विल बिकम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला APQ। अब इधर भी APQ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इधर भी है, सो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये कंडीशन आ जाएगी। और क्योंकि ये हमें पैरेलल भी दिया ही हुआ है, तो वैल्यू ऑफ AP बाय BP आपने निकालनी है। यू हैव टू कैलकुलेट AP, ये वाला साइड आ गया, एंड देन BP, ये वाला इसका क्वाड्रिलेटरल का। सो इन दोनों का लेने के लिए पहले आपको एक का रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी अगर हम इनका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसको नीचे ले जाते हैं इनका रेशियो लेने के लिए ट्रायंगल APQ, सो इट विल बिकम 2, यहाँ है 1, यानी कि रेशियो कितना आ रहा है 2:1, ये इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। लेकिन हम एरिया हमें पता है कि साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ABC ट्रायंगल ABC अगर मैं पूरा लूंगी तो साइड कौन सी आएगी, साइड यहाँ पर हो जाएगी AB, और नीचे हम ट्रायंगल ले रहे हैं APQ यानी कि AP, तो स्क्वायर ऑफ द साइड जो होता है उसका रेशियो एरिया होता है, तो 2:1 आ जाएगा, जिससे AB बाय AP का रेशियो √2:1 आ रहा है। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी उन्होंने ये नहीं पूछा, दे हैव आस्क्ड AP बाय BP। So now here AB by AP is equal to √2/1. So AB can be written as AP plus PB. So AP plus PB upon AP is equal to √2/1. Now AP by AP means 1 plus BP by AP, it is equal to √2/1. It means से हमने कौन सी लेनी है, BP अपॉन AP इज इक्वल टू √2 - 1, बट हमें वैल्यू किसकी लेनी है, AP बाय PB, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो AP बाय BP इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 - 1। यहाँ वी हैव टू रैशनलाइज, सो आफ्टर रैशनलाइजिंग √2 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 - 1, यानी कि 1 हो जाएगा, तो √2 + 1, ये है ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट इन 10th पार्ट। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है इसके अंदर, हम करने को थोड़े और छोटे मेथड से कर सकते थे, बट आई हैव शोन यू कि कैसे क्वाड्रिलेटरल हमने एरिया ट्रायंगल में से ऊपर वाला ट्रायंगल सबट्रैक्ट करके लिया है। नाउ कमिंग टू 11th पार्ट। सो इन 11th पार्ट figure is given, PA and PB are tangents, these two are PA and PB are tangents to the circle, center आपको given है, this is O, such that PA और PB दोनों equal हैं और AB के भी equal हैं। The value of angle ACB means this you have to show. So now यहाँ पर ये कौन सी फिगर बन रही है, AO, उसको ज्वाइन कर देते हैं, so this is quadrilateral, quadrilateral में AOBP, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, इट इज 360। नाउ इट इज गिवन दैट दिस इज टेंजेंट, इट मींस रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सो वैल्यू ऑफ हमें ACB देनी है। अब दिस इफ दिस इज अ ट्रायंगल, इफ आई एम टेकिंग ओनली दिस ट्रायंगल मींस AB एंड P, इफ आई एम टेकिंग ओनली दिस ट्रायंगल, तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइड्स इक्वल है और ये साइड भी इसके इक्वल है, इट मींस ये एंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट मींस 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो एक 60 आ गया, इट मींस हमें AOB निकालना है, AOB प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू, और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। So now angle AOB is equal to, उधर करेंगे तो 180 माइनस क्या, 180 माइनस 60 मीन्स 120 हो गया, so this angle is 120। अब सेंटर पे AB आर्क सेंटर पे 120 बना रही है, यही AB आर्क बाउंड्री पे कितना बनाएगी, उसका हाफ, यानी 120 का हाफ हो जाएगा, तो 120 का हाफ होते ही एंगल ACB is equal to 120 हाफ मीन्स 60 डिग्री, मीन्स ऑप्शन नंबर C is correct in this case। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बट ये MCQ है तो मैं इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर
having radius 7 centimeter is folded to form a right circular cone. The slant height of the cone so formed is. अब slant height आपको पता है, ये सेमी सर्कुलर शीट हमने ले ली, इसको हमने बेंड करना है और कोन बनाना है, तो इस तरह से हम बेंड करते हैं और ये आपका कोन बन जाता है, ये कोन बन गया, इसी के ऊपर हमने ओवरलैप कर दिया तो ये आपका कोन बन गया। अब कोन की स्लांट हाइट मींस यही चीज है, तो अब ये कितनी है, यहां से यहां तक ये कितना है, जितना आपको क्वेश्चन के अंदर रेडियस दिया है, यानी कि 7। उन्होंने वैसे भी आपको समझाने के लिए ये चीज ऐसे कट करके दिखाई है कि 7 है, तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन सिर्फ फॉर्मेशन आपको इमेजिन करनी है कि हमने अगर ये डायमीटर 14 है तो 7 लिया तो ये ऐसे जाएगा ना, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो इट मींस वही चीज रहेगी, उसकी स्लांट हाइट बन जाएगी। यानी स्लांट हाइट सिर्फ हमने लिखना है कि 7 सेंटीमीटर, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है यहाँ पे कि 7 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल जो भी आपके पास है वही आपकी स्लांट हाइट होती है। नाउ कमिंग टू 13 पार्ट, असर्शन आपको गिवन है sec थीटा एंड sec 1 प्लस sin थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, sec थीटा को 1 से करेंगे तो sec थीटा, sec को sin से करेंगे तो क्या बनेगा, sec क्या मतलब होता है 1 अपॉन cos, को sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास sin अपॉन cos, यानी कि tan थीटा ही बन रहा है, तो ये बनेगा प्लस करके इतना ही आ गया सेम। अगर यहां पर माइनस होता, इफ इन प्लेस ऑफ दिस प्लस यहां पर माइनस होता तो इट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बट इन दिस केस तो ये इसका ही होल स्क्वायर ही बन रहा है, माइनस ही नहीं बन रहा, तो a प्लस बी माइनस बी नहीं बनेगा, इट मींस इक्वल टू, जैसे अगला रीजन दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी ठीक है, यानी कि रीजन करेक्ट है, लेकिन आपके पास ऊपर जो यहाँ है ये प्लस गिवन है, माइनस नहीं गिवन है, तो इट मींस हमारा असर्शन ही फॉल्स है, तो असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, इट मींस इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट इन 13th पार्ट। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट इज, सन कहां से राइज होता है, ईस्ट से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट ऑब्वियसली नहीं है तो 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, ये भी हमें पता है, जब पॉसिबल ही नहीं है वो इवेंट तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of, so option number C is correct, reason is the correct explanation. Now 15th part, the mean of all this is m, the value of each variant is, कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर हम सॉल्व थोड़ा सा करके देख लेते ताकि आपको इजी हो जाए, मीन ऑफ ऑल दिस इट मींस x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं, कितने नंबर्स हैं, xn तक ही है और इसका मीन हमें m गिवन है। द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएंट इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर मैं सब में 2 इंक्रीज कर देती हूँ तो इट मींस 2 कितनी बार आ जाएगा, n बार आ जाएगा, x1 x2 मतलब हर एक के बाद में 2 है तो लेके हम xn तक लेंगे प्लस 2n टाइम्स आ जाएगा, तो 2n एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स तो उतने ही रहेंगे और उस तरफ हमारे पास m ही है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारा पूरा वैल्यू m है प्लस ये कितना हो जाएगा 2n बाय n इज इक्वल टू m, इट मींस यहां से इसकी वैल्यू m है और ये पूरा हमारे यहाँ नहीं, अभी हमारे पास ये इधर जाएगा तो 2n ले लिया हमने, ये तो हमारे पास अभी सॉल्व करना है हमने, तो ये m हो गया प्लस यहाँ से n कैंसिल हो गया यानी कि 2, तो m प्लस 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस, कि अगर हम हर वैल्यू में 2 इंक्रीज कर देंगे तो हमारा टोटल मीन में 2 का ही इंक्रीज आएगा, मीन ऑफ न्यू डाटा विल बी m प्लस 2। सो विद दिस ऑल द MCQs आर ओवर। Now we are going to start with question number 2, mensuration chapter. Solid sphere completely fits into the cylindrical container of, इसका radius is given as 3.5 centimeter. Container है जिसका radius is given as, यहाँ से यहाँ तक ये this is 3.5 and height 7 centimeter है, total height is 7, so it means वो भी half करेंगे तो 3.5 ही आ जाएगा। Find the volume of water required to fill the remaining space of the container to the nearest of a whole number. तो volume of water कितना required रहेगा इसके अंदर हमारा, जितना volume of cylinder है माइनस volume of sphere, तो इतना हमारे पास सीधा हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि volume of water required is equal to volume of cylinder minus volume of sphere। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, सिलेंडर का सब कुछ दिया हुआ है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एंड एच माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब,
So we can take common pi r square, we can take common, inside it will become h minus 4 by 3 r. Now it's time to fill all the values. This is pi, r is 3.5 square, inside height is 7 minus 4 by 3 into this is again 3.5, रेडियस दोनों का सेम है क्योंकि वो पूरा पूरा उसके अंदर ही फिट आया हुआ है. सो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 7 3 21 माइनस 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 14. सो पाई 3.5 square into this much. So now value of pi is given in the question is 22 by 7 into 3.5 into 3.5 into 7 by 3, क्योंकि 21 minus 14 is 7. डेसिमल को हटा देते हैं ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए. 7 5 35 और कुछ कैंसिल हो रहा है. 5 पे काट सकते हैं बट 5 पे काटने का फायदा नहीं है. इसको नॉर्मल हम सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 38.5 इंटू 7 by 3 तो साथ में है ही है. तो अगेन सॉल्व किया, 12.83 इंटू 7 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दिया. सो नाउ इंटू 7 करने पे दिस इज 89.81. वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, बट इट इज गिवन द क्वेश्चन नियरेस्ट होल नंबर. तो नियरेस्ट होल नंबर इज 89.81 का नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा? होल नंबर मीन्स हमें 90 में दिखाना है. तो 89 था, हमने +1 कर दिया, तो 90 सेंटीमीटर क्यूब. आजकल इस चीज के लिए बहुत है कि नियरेस्ट होल नंबर कितना आ रहा है, उसी पे आपको डिजिट पे छोड़ना है. अगर आप इसमें भी छोड़ोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 kilometer. Distance is given as 400 kilometer. Had the speed been 12 kilometer per hour more, तो let जो initial speed है this is x, then changed speed will be x plus 12 kilometer per hour. The time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less. तो टाइम में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 hour and 40 minutes. मिनट्स को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 plus 40 by 60, इट मीन्स 1 plus 2 by 3, इट मीन्स 5 by 3 आवर टाइम होगा, क्योंकि वो भी हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग ही हमने लेना है. तो नाउ अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें डिफरेंस टाइम में दिया हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ डिस्टेंस अपॉन इनिशियल स्पीड वाज x, और न्यू स्पीड क्योंकि बढ़ चुकी है तो टाइम उसमें कम लगेगा, तो उसको बाद में लिखेंगे. एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 5 by 3. सो नाउ हियर एलसीएम x plus 12, 400 we can take common, cross multiply, x plus 12 minus x is equal to 5 by 3. x get cancelled. यहाँ से भी हम इसको भी काट सकते हैं. 5 8 40 तो 80 हो जाएगा. नाउ इसको मल्टीप्लाई करने का टाइम आ चुका है. एक्स स्क्वायर प्लस 12x यहाँ से, और ये इसके साथ गया तो पहले 12 और 8 है और फिर 3 भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा हमारे पास. इट इज -2880 इक्वल टू 0. So it will become x square plus 12x, और इनको 80 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 2880. अब इसका फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से वी कैन डू. तो 2880 का अगर फैक्टर्स बनाओगे तो इट विल बिकम 60x, 12 लाना है ना हमने, 60x minus 48x minus 2880 इक्वल टू 0. तो हेयर x प्लस 60 हो गया, माइनस 48 x प्लस 60 हो गया. तो x माइनस 48 एंड x प्लस 60, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर. ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया. इसको आप चेक भी कर सकते हो, खुद ही चेक कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि पहला टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस आपके पास है 400 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 400 डिवाइडेड बाय नया टाइम, नया स्पीड कितना हो गया? दिस प्लस 12, तो प्लस 12 करोगे तो 10 एंड 60 हो जाएगा. तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है. तो 5 पे भी कैंसिल हो जाएगा, पर अगर इसको हम मतलब अच्छे से कैंसिल करोगे तो आपके पास सेम 5 by 3 ही आ रहा है. मैंने अपने आंसर को चेक किया है, आप इसको करके चेक कर सकते हो. 5 by 3 हमारा टाइम का डिफरेंस था और वही इसके अंदर आना चाहिए. नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस दिस एंड दिस. ये ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है. ट्राइंगल ABC, A is given as A and B. अब सी एंड ऑर्डिनेट इसका AB में गिवन है.
B 5 माइनस 3 एंड C है -5, 3। सो एक तो आपके पास फॉर्मूला होता ही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ जी। सेंट्रोइड आपको दिया हुआ है, तो सेंट्रोइड कौन सी लाइन होती है, जो मीडियंस जहां पर मीट करती है, और मीडियन क्या करती है, 2:1 में मीट करवाती है। तो यहाँ पर आपका सेंट्रोइड आया, हम इसको जनरली जी से ही लेते हैं, और यहाँ भी जी दिया हुआ है, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2/3 एंड 1/3। अब एक मेथड तो डायरेक्टली हो गया, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे, 2/3 के इक्वल कर देंगे, तो यहां से यू कैन गेट ए। और हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स से वहां से भी मिल जाएंगे, बट मैं इसको स्लोप वाले मेथड से करना चाहती हूँ ताकि आपको दोनों तरह से ही आ जाए। तो अगर हमने इसका मिड पॉइंट लिया, सपोज यहाँ पर हम इसका डी मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या बन जाएंगे, मिड पॉइंट का मतलब समझिए क्या हो गया, 5 - 5/2 एंड -3 + 3/2 मीन्स 0 0। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0 0। अब इसको इस तरह से बना लेते हैं ए डी, ए एंड डी। यहाँ पर आपके पास ये जी पॉइंट गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट्स नॉट गिवन, बी के कोऑर्डिनेट्स 0 0 और जी का 2/3 and 1/3 and ratio is given as 2:1। So now you can apply section formula here also। किसी स्टूडेंट ने अगर इस मेथड से किया हो, क्योंकि वो तो सबको आता ही है, तो मैं जानबूझ के इस मेथड से कर रही हूँ। तो यहाँ से आप 2 लेंगे तो आपका इधर का आएगा जो कि 0 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से 1 लिया तो a आया, तो a + 0 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर 2/3 आ रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, a/2 इज इक्वल टू 2/3, 0 आ जाएगा। यहां से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 2 लिया तो इधर का पॉइंट लिया, 1 लिया तो इधर का पॉइंट लिया, तो 1 को तो a से किया, और नीचे 2 + 1 है, 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो गया। तो ऊपर a है, नीचे 3 है और 2 है, तो अब कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। नाउ नेक्स्ट इसी तरह से हम b के लिए भी करेंगे, इधर से इधर गए तो 0, फिर इधर से इधर आएगा तो b आ गया, यानी कि 0 + b डिवाइडेड बाई 2 + 1 इज इक्वल टू, एब्सिसा तो 2/3 था, ऑर्डिनेट 1/3 ही है, तो यहाँ से b/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि b का पॉइंट 1 आ गया। यानी a, b की वैल्यू आपके पास 2, 1 a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो कि फर्स्ट पार्ट है। नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स c। अब वर्टेक्स c से हमने मीडियन लेना है, यानी कि यहां से आप जा रहे हो और ये मीडियन भी इसी से जा रहा है। आपको ये तो पता है कि मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब इसकी इक्वेशन यू हैव टू गिव हियर। इसकी इक्वेशन देने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मीडियन देना है। अच्छा चलिए, पहले आपको मिड पॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि एसी से जा रहा है तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट ऑफ हमें किसका निकालना है, ए बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अब ए के पॉइंट हमारे पास 2, 1 फर्स्ट पार्ट का आंसर, कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 2, 1, बस इसको ऐड करना है, मिड पॉइंट लेना है। तो इट मीन्स 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 - 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि पॉइंट आ रहे हैं 7/2 एंड -2/2 मीन्स -1। सो दीज आर द पॉइंट्स हेयर, मीन्स ये इसको कोई भी एल या एम कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने एल ले लिया। सो दिस इज 7/2 एंड -1, ये मिड पॉइंट हो गया। नाउ वी हैव टू गिव द इक्वेशन। तो पॉइंट है हमारे पास, इक्वेशन हमें देनी है यहाँ से। तो इक्वेशन का फॉर्मूला आप स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट आ गए हैं, तो अब हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आपने सिर्फ l पे और c पे फोकस करना है, गलत नहीं लेना, नहीं तो आप अलग से लिख सकते हैं। तो y2 - y1 3 -1 अपॉन x2 - x1 -5 -7/2। तो वी विल सॉल्व, आपके पास स्लोप आ जाएगी -8/17। दिस इज अवर स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो बस अब आपको इक्वेशन देनी है। तो इक्वेशन के लिए यहाँ पे ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इक्वेशन में आपको यहाँ पे दे देती हूँ। y - y1, अब हमने ये लिया है x2 और वो लिया है x1, किसी भी एक पॉइंट पे आप लेके कर सकते हो। तो y - y1, सपोज हमने इसको x1 और y1 मान लिया, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। y - y1 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप 8/17 एंड x - x1 मीन्स 7/2। इसको सॉल्व करेंगे, 17 इधर आएगा, 17y + 17 इज इक्वल टू -8x, और 17 ऑलरेडी उधर जा चुका है, प्लस 7 8 जा 28। तो यहाँ से ये आ जाएगा। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, -8x है प्लस 17y, इधर आके 8x हो गया, 17y हो गया, और 28 और 17 को सॉल्व किया तो -11 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू C which is intersecting AB line at point L which is a midpoint.
सो एक पहले हमें स्लोप निकाली, पहले ए पॉइंट निकाल लिया, ए के कोऑर्डिनेट्स आंसर आ रहा है आपके पास 2,1 और इसी तरह इक्वेशन बनाई है 8x + 17y - 11 = 0। होपफुली आपके सारे आंसर सभी तक करेक्ट जा रहे होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल सिंपल है कि आप बिल्कुल एक गो में ही कर चुके होंगे, बट फिर भी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड ठीक रखा गया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अनामिका डिपॉजिट ₹300 पर मंथ, तो इस तरफ हम अनामिका का ले रहे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन एज 300 जो पर मंथ दिया जा रहा है। क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट द बैंक फॉर 3 ईयर, एन इज 3 ईयर मीन्स 36 आ गया। हर ब्रदर संजीव का अगर हम देखेंगे तो स्टार्टेड डिपॉजिटिंग ₹500, पी इज 500 डिपॉजिट हो रहा है पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। इसमें एन कितना है, 2 मीन्स 24 मंथ हो गया। इन द सेम स्कीम बैंक पेड 10% सिंपल इंटरेस्ट, दोनों ही तरफ का इंटरेस्ट दोनों का सेम है क्योंकि सेम बैंक दिखाया है। इंटरेस्ट पर एनम टू बोथ एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी फाइंड द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अनामिका। तो इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अनामिका इज इक्वल टू पी n plus 1 r 2 12 and 100। so 100 zeros तो कैंसिल कर सकते हैं, 12 3 जा 36 और 2 को काटने के लिए और कुछ नहीं है तो 5 से काट देते हैं। नाउ 5 into 3 15 45 45 into 37 which is equal to 1665। तो ₹1665 is the interest earned by Anamika। Now who got more money as interest and how much? तो यानी हमें इंटरेस्ट अर्न संजीव का भी बताना पड़ेगा। तो सेम हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, P n plus 1 r upon 2 into 12 into 100। 12 into 2 24 कैंसिल हो गया, 25 5 1 2 50, ये इसका इंटरेस्ट आ गया संजीव का। सो डिफरेंस आपको दिख ही रहा है किसका ज्यादा आ रहा है क्योंकि 3 इयर्स तक उसने पेशेंस रखा तो ऑब्वियसली उसी का ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, बाय हाउ मच पे पूछा गया है, तो 1250 जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5 1 and 4। सो 415 रुपीज का डिफरेंस इज देयर, 415 रुपीज का डिफरेंस आपको फाइनल आंसर में देना है। Now coming to second part of the same question. In the second part, one sequence is given under √2, under √8, under √18 and so on. So this is under √2, 8 को how can we write? This is 4 into 2. तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर यही रहेगा तो it will become 2 under √2। Similarly 18 का भी लेंगे तो 3 under √2। तो यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, डिवाइड करने पे तो नहीं आएगा लेकिन माइनस करने पे सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ जाएगा, 2 under √2 माइनस अंडर √2 यानी कि 2 - 1 तो कितना हो गया अंडर √2। सेकेंड डिफरेंस देखेंगे थर्ड टर्म में से 3 under √2 माइनस 2 under √2 फिर भी अंडर √2 आ रहा है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो वी कैन राइट this sequence is AP, arithmetic progression. The sum of his first 10 terms is sum of first 10 terms is given as P under √2। So now what is the formula for 10 terms? n by 2 यानी कि 10 by 2 2a, a कितना हमारा अंडर √2, 2a प्लस n - 1 यानी कि 10 - 1 यानी कि 9 और d कितना है आपके पास अंडर √2, ये आ जाएगा 2a प्लस इतना। So it will become 5, 2 and 9 में से 11 under √2, so it will become 55 under √2। और क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया है, p under √2। तो p को कंपेयर करेंगे तो p और 55 तो यानी p इज इक्वल टू 55 क्योंकि अंडर रूट तो दोनों साइड्स में आ रहा है तो वैल्यू ऑफ p इज 55, ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन 3 यूज ग्राफ शीट वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया है तो इसका थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं। टेक 2 centimeter is equal to 1 unit along the axis, plot and write the coordinates of this। तो आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं, पूरा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 5 तक ही बहुत है, आई थिंक 4 5 तक जा रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 और ये y एक्सिस होगी पॉजिटिव क्योंकि आपको पता है रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है तो जितना पॉजिटिव में गया है उतना नेगेटिव में भी जाना है। y डैश एक्सिस भी ड्रॉ करनी पड़ेगी, सिमिलरली x डैश एक्सिस भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। नाउ फर्स्ट इज a 2 3, तो 1 2 3 4 5, तो x का 2 और y का 3, 1 2 3, so this is
A 2, 3. This is the point. 1, 2, 3, 4, 5. Next is B 4, 5. 4 and 5. 4 वाले लाइन में आपका यहाँ आ रहा है B 4, 5. ये तो ओरिजिनल पॉइंट हमने मार्क कर दिए, which is A and B. Now image of A and B in the x-axis as A dash and B dash. अब A का हम नीचे लाएंगे तो y-axis पे 3 ऊपर है, सेम इसी पे रहेगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि -3 पे आ जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो गए. चलो माइनस, यहाँ पर 2 तो 2 ही रहेगा, माइनस का 3, तो 2 पे -3, यानी कि इस पॉइंट पे आ रहा है. दिस इज A डैश 2 एंड -3. एक्स एक्सिस को मिरर लेना तो एक्स का पॉइंट चेंज नहीं होगा. नाउ बी के लिए आएंगे. बी का 4, 5 है तो 4, -5 हो जाएगा. सो दिस विल लाई समवेयर हियर. सो दिस इज बी डैश 4, -5. तो ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगी. ना इमेज ऑफ ए डैश, जो हमने ए डैश ये पॉइंट निकाला है, इसको वाई एक्सिस में देखना है. वाई एक्सिस मीन्स ये, तो यहाँ ये इससे 2 पॉइंट्स इधर है तो 2 पॉइंट से इधर आएंगे, यानी कि -1 और -2 वाली साइड में हम आएंगे. तो -2 पे -3 के नीचे यहाँ. दिस इज ए डबल डैश. ए डबल डैश का आंसर क्या आएगा? एक्स का पॉइंट भी नेगेटिव हो रहा है और वाई का पॉइंट भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट है. Now image of A dash in the y-axis as A double dash. Now name the single transformation that makes A to A double dash. तो क्या हम ऐसा करें कि ये जो हमारा A पॉइंट आया था, A पॉइंट से डायरेक्टली आपके पास नीचे ये A डबल डैश आ जाए. तो अगर हम इसको ऑरिजिन से देखेंगे तब ऐसा हो सकता है. तो हमें सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देना है कि हम वी विल टेक रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, यानी 0, 0 से अगर हम लेंगे रिफ्लेक्शन तो आपका आंसर डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, क्योंकि दोनों साइन चेंज हो रहे हैं. 2, 3 से -2, -3. तो आपको पता ही है कि ऑरिजिन से, बस आपको सिर्फ लिखना है कि रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, या फिर आप ऐसे, वैसे तो उसने रिफ्लेक्शन ही पूछा है, रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन यानी 0, 0. या फिर इसमें हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि हमें उसको कितना लिया है, कितना ले सकते हैं, 180 डिग्री की रिफ्लेक्शन दे सकते हैं इसके अंदर. With this our section A is over. Soon I will make video for section B also. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. बहुत कम व्यूअर्स होंगे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट पेपर दिया है, उसमें से भी क्योंकि मैं इतना लेट वीडियो बना पा रही हूँ, तो आप पता नहीं कितनों ने अपने आंसर चेक भी करने हैं या इंटरेस्टेड भी हो कि नहीं हो, बट होपफुली मुझे लग रहा है कि आपके बहुत सारे आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि फाइनल पेपर के कंपैरेटिवली तो पेपर काफी इजी लग रहा है. थैंक यू.